अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टैटिस्टिक्स के बारे में है। अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि स्टैटिस्टिक के बेसिक्स सीखने का आपको मौका मिल सके। अच्छा, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडेक्स नंबर के बारे में है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स नंबर जो है ये हमारे पास क्या चीज़ है। हम अक्सर ये न्यूज़ में हम सुनते थे तिजारती ख़बरें जो होती थी, ठीक है, चाहे टीवी पर जो पहले आती थी जिसमें हम सुनते थे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में सोने का इंडेक्स इतना हो गया, सोने का इंडेक्स इतना हो गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी चीज़ का इंडेक्स आज इतना रहा, आज आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो इंडेक्स जो है वो असल में किसी भी चीज़ की प्राइस में जो है वो चेंज होता है। किसी भी चीज़ की प्राइस में जब हम एनुअल लिहाज से सालाना लिहाज से किसी भी चीज़ की प्राइस में हम इसको डेली लिहाज से भी कह सकते हैं। डेली भी हो सकता है, ये मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जर्नली एनुअली कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हम किसी भी चीज़ की कीमत में, किसी भी एक चीज़ की कीमत है या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ या किसी ज़्यादा चीज़ों की कीमतों में अगर हम चेंज देखना चाहें, ठीक है, एवरेज चेंज देखना चाहें या परसेंटेज चेंज देखना चाहें कि कल की निस्बत आज कितनी किसी चीज़ की परसेंटेज के लिहाज से किसी चीज़ की प्राइस बढ़ी है या कम हुई है, डेली लिहाज से बढ़ रही है या वीकली लिहाज से या एनुअली लिहाज से पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी किसी चीज़ की कीमत बढ़ी है या कम हुई है, तो इसको परसेंटेज के लिहाज से एज अ परसेंट कितनी कम हुई है, बढ़ी है, तो इसको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, इंडेक्स नंबर क्या है। एन इंडेक्स नंबर इज़ एन एवरेज an index number is a statistical measure of average change in a variable or a group of variable with respect to time or space। अच्छा, इंडेक्स नंबर क्या है? एक स्टेटिस्टिकल मैयर है। वो क्या करती है? वो एवरेज चेंज देखती है, या तो एक वेरिएबल में या आपके पास ग्रुप ऑफ वेरिएबल में, या एक वेरिएबल में या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में, ठीक है। क्या देखती है? चेंज देखती है, एवरेज चेंज देखती है या परसेंटेज चेंज देखती है। किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से और जगह के लिहाज से, ठीक है। इंडेक्स नंबर आप टाइम के लिहाज से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आप बिलफर्ज वीकली बेस पे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो तो आप एक वीक का डेटा ले लोगे, पूरे वीक का डेटा ले लोगे डेज के लिहाज से, और फिर उसमें आप एवरेज चेंज या परसेंटेज चेंज देखोगे किसी एक कमोडिटी का या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ का या ज़्यादा वेरिएबल्स का भी कर सकते हो, ठीक है। और जगह के लिहाज से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप पिशावर, अब आप बिलफर्ज एक ही दिन में आप पिशावर, मर्दान, कराची, इस्लामाबाद, नौशहरा, इन सब का एक ही दिन के लिहाज से, जगह के लिहाज से प्राइस में चेंज या एवरेज चेंज या परसेंटेज चेंज जगह के लिहाज से भी देख सकते हो, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर आपके पास टाइम के लिहाज से भी कैलकुलेट हो सकता है और जगह के लिहाज से भी। मुख्तलिफ प्लेसेस का डेटा आप ले लो और उसमें आप एवरेज चेंज या परसेंटेज चेंज किसी भी चीज़ की प्राइस में आप कर सकते हो, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर जो है वो बेसिकली स्टेटिस्टिकल मैयर है जो एवरेज चेंज या परसेंटेज चेंज देखती है किसी भी चीज़ की, किसी एक चीज़ की या ग्रुप ऑफ वेरिएबल की प्राइसेस ग्रुप ऑफ वेरिएबल में, ठीक है, टाइम के लिहाज से या जगह के लिहाज से। अच्छा, एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। प्राइस ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी, देखो जैसे किसी भी पार्टिकुलर कमोडिटी को हम ले लें, कोई ख़ास कमोडिटी हम ले लें, जैसे हम जो है सोने की कीमत ले सकते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ द गोल्ड हम ले लें और उसको हम डेली लिहाज से कैलकुलेट करें, या उसको हम मंथली लिहाज से या एनुअल लिहाज से कि सालाना पाकिस्तान में सोने की कीमत में कितना इजाफा हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज के लिहाज से एज अ परसेंट उसमें कितना इजाफा हो रहा है, उसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी, कास्ट ऑफ द एजुकेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, हम किसी भी कॉलेज स्टूडेंट्स की जो है हम एजुकेशन की कास्ट को देखना चाहते हैं कि कितनी बढ़ रही है, पिछले साल से इस साल कॉलेज की फ़ीस परसेंटेज कितना बढ़ी है, ठीक है, या पिछले 2-3 सालों की निस्बत इस साल कितना बढ़ी है कॉलेज स्टूडेंट की फ़ीस, तो इसको भी हम कर सकते हैं। वेजेस ऑफ द वर्कर्स, हम सैलरीज भी ले सकते हैं कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह में वेजेस, जो वर्कर्स की वेजेस थी वो कितना बढ़ी हैं, परसेंटेज उनमें कितना चेंजेस आया है, ठीक है, चेंज आया है। सेल ऑफ द कमोडिटी भी, किसी भी कमोडिटी की सेल हम ले सकते हैं कि उसकी सेल में
हमारे पास डेली हिसाब से एनुअली हिसाब से कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। वो चेंज इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है, उसको हम एज अ परसेंट जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए फिर कहते हैं इंडेक्स नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग द डेटा फॉर वेरियस पीरियड्स। हम बहुत सारे पीरियड्स का डेटा ले लेंगे और प्लेसेस या जगह का ले लेंगे। हम पीरियड्स का मुराद है कि हम ईयर वाइज भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है। पीरियड्स का यहाँ टाइम का मुराद है, पीरियड और प्लेसेस जगह का या जगह का ले लेंगे या हम प्लेसेस का ले लेंगे या हम टाइम के लिहाज से ले लेंगे एज अ परसेंट ऑफ सम स्पेसिफिक पीरियड और प्लेस। और फिर उस मुख्तलिफ पीरियड्स को हम किसी एक स्पेसिफिक पीरियड किसी एक स्पेसिफिक ईयर के लिहाज से हम उसको उसका कंपैरिजन उसको एक्सप्रेस करेंगे ईयर के लिहाज से, परसेंटेज में उसको एक्सप्रेस करेंगे कि उस स्पेसिफिक ईयर के निस्बत इस ईयर में कितना इजाफा हुआ है, उसको परसेंट में हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। या उस एक ख़ास जगह को हम जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके साथ हम बाकी प्लेसेस का कंपैरिजन करेंगे। जैसे हम पेशावर का कंपैरिजन कर रहे हैं बाकी प्लेसेस, हम कराची का डेटा ले लें, लाहौर का, मर्दान का, नौशहरा का, और उसको हम पेशावर के लिहाज से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम पेशावर हमारे पास क्या होगा, वो प्लेस पार्टिकुलर प्लेस होगा जिसका कंपैरिजन बाकी प्लेसेस का इस प्लेस से हो रहा है। या हम सन 2015 ले लें और फिर 16, 17, 18, 19, तो इस तरह हम बाकी 18 से 19 तक या 17 से 19 तक या 16 से 19 तक ईयर्स ले लें और उसका कंपैरिजन हम 2015 से करें, तो वो पार्टिकुलर जो होगा वो 2015 होगा, ठीक है। अच्छा तो फिर फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन, और हम इसको क्यों कहते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं कि पेशावर की निस्बत बाकी प्लेसेस में किसी चीज़ की कमोडिटी कितनी है, ठीक है। या 2015 में किसी चीज़ की कीमत जो थी वो बाकी 17, 18, 19, 20 के लिहाज में इन सालों की निस्बत 2015 में कितनी थी, तो उसके साथ कंपैरिजन हम करते हैं बाकी चीज़ों का, ठीक है। जैसे एक साल को ले लो और बाकी ईयर्स का डेटा उस ईयर्स के साथ कंपेयर करो, ठीक है। या कोई एक जगह ले लो, बाकी प्लेसेस का डेटा उस एक जगह के साथ कंपैरिजन करो, तो वो हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, मवाजने के लिए। कार्ड बेस, जिस इलाके को आपने लिया, जैसे मैंने पेशावर का कहा कि इसका कंपैरिजन बाकी इलाकों से होगा, तो ये फिर पेशावर बेस होगा प्लेसेस के लिहाज से अगर हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर हम एनुअली कर रहे हैं तो फिर अगर हमने 2015, 16, 17, 18, 19, तो हम अगर 15 को ले रहे हैं और उसका कंपैरिजन हम बाकी ईयर से करें तो 15 हमारे पास फिर बेस ईयर होगा, ठीक है। उसको हम बेस कह सकते हैं क्योंकि उसका हम कंपैरिजन बाकी के साथ कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक बेस होती है। मैं भी कंप्यूटेड इंडेक्स नंबर में भी कंप्यूटेड वीकली बेसिस पर भी हो सकता है, मैंने शुरू में बताया मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है। बट जर्नली फॉर एनुअल बेसिस, लेकिन हम ज़्यादातर जो है एनुअल बेसिस पे इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पूरा एक ईयर गुजर जाता है तो फिर हमें किसी चीज़ की कीमत में स्पेसिफिक चेंज का सही तरीके से हम अंदाज़ा कर सकते हैं जब एनुअली, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन हो सकती है, एज हो, प्रोडक्शन हो सकती है, वेज हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ों में एनुअली पता चलता है, ठीक है। अगर हम वीकली, अगर हम वो ले लें, जैसे हम गंदम की पैदावार ले रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ द वीट पाकिस्तान में, तो साल में एक मरतबा होती है, तो उसका सालाना ही हो सकता है। या कॉलेज स्टूडेंट की फ़ीस एक साल के लिए एक ही होती है, ठीक है। तो उसको तो इसलिए हम ज़्यादातर इसको एनुअली लिहाज से ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट लेते हैं तो कोई भी कारोबार हम शुरू करें तो कम से कम एक साल तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है कि साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम अगर प्रॉफिट का इंडेक्स नंबर कर रहे हैं तो वो भी हम एनुअली करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है, हमने 2015, 16, 17, 18, 19 का डेटा लिया और प्राइस, ये किसी भी चीज़ की प्राइस आप ले सकते हो, ठीक है। ये हमने प्राइस ली है किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की 150, 170, 180, 192,000 205, यानी 2015 में 150 थी, फिर 16 में 170, फिर 17 में 180, फिर 18 में 195 और फिर 2019 में हमारे पास जो हो गई 205 हो गई। ये किसी चीज़ की कीमत है। अब इंडेक्स नंबर इसके लिए कैसे कैलकुलेट होगा, देखें इसको आपने बेस लिया है, जो स्टार्टिंग होता है अमूमन उसको हम बेस लेते हैं, 2015 या ओल्ड जो होता है उसको हम बेस लेते हैं, या बेस ईयर हम उस ईयर को लेते हैं वो एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें इतना उतार
चढ़ाव ना आया हो, ठीक है, जिसमें कोई एक्सीडेंट चेंज ना आया हो, ना उतार चढ़ाव आया हो, ठीक है, उस तरह का ईयर हम लेते हैं जो एक नॉर्मल ईयर होता है, वो हमारे पास बेस है। यहाँ पर ये हमारे पास बेस है, तो देखें इंडेक्स नंबर जब आप परसेंटेज के लिहाज से करोगे तो इस ईयर की प्राइस को अपने ही ऊपर डिवाइड करोगे, क्योंकि ये बेस है तो इसकी प्राइस का कंपैरिजन किसी और से तो नहीं, इसी से होगा, तो इसको अपनी प्राइस पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इस बेस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद से ही उसका कंपैरिजन हो रहा है तो वो 100 होगा। अब देखें सेकंड को ले लें, तो इनके लिए इन सब ईयर्स के लिए आपका बेस यही होगा, तो आप क्या करोगे, इस 170 को भी अपने बेस ईयर की प्राइस पे डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 113.33। अच्छा, फिर 180 का करोगे तो उसको भी 150 पे डिवाइड करोगे, क्योंकि ये बेस सब के लिए, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 120 आ जाएगा। 195 को भी अपने बेस पे 150 पे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 130 आ जाएगा। 205 को भी 150 पे करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 136। अच्छा देखें 100 के लिहाज से, 2015 के लिहाज से 2016 में देखें 100 को आप कंपेयर, 100 से कितना ज़्यादा है, 113 100 से ज़्यादा है, ये 13 जो है ये 113 है, तो 100 से 13 ज़्यादा है, तो 13% इजाफा हुआ है 2015 से 16 तक आने के लिए किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, 13%। अच्छा 2017 ही 120 है, तो ये 100 से 20 ज़्यादा है, तो यहाँ 20% इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ 30%, और यहाँ पर 136 है, तो इसको राउंड करें तो 37, तो ये 37% इंक्रीज़ किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में हुआ है, तो ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। इसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पिछली के 2015 के मुकाबले में बाकी ईयर्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, ये डिक्रीज़ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने डेटा ऐसे लिया जो ज़्यादातर प्राइसेस इंक्रीज़ ही होती हैं, तो इसलिए हमारे पास ये इंक्रीज़ है और ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो इसका हमारे पास डेटा आ गया, इंडेक्स नंबर हम इस तरह किसी ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर फॉर सिंगल वेरिएबल, क्योंकि ये इसलिए सिंपल इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक सिंपल इंडेक्स नंबर, एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो ये सिंपल इंडेक्स नंबर इसलिए है क्योंकि ये सिंगल किसी एक पार्टिकुलर कमोडिटी के लिए कैलकुलेट हुआ है, तो ये सिंपल इंडेक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, फॉर अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल, जब आपके पास ज़्यादातर वेरिएबल्स के लिए या ज़्यादातर कमोडिटीज़ के लिए कैलकुलेट हो, एक के लिए पार्टिकुलर के लिए ना हो, ठीक है। फॉर ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, जैसे होलसेल प्राइस होती है तो उसमें आप होलसेल के लिहाज से आप कहते हो तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीदते हो, ज़्यादा चीज़ें खरीदो तो उसको हम होलसेल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है कंज्यूमर इंडेक्स नंबर, मोर इम्पॉर्टेंट, ये जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ के लिए या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए कैलकुलेट होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक पार्टिकुलर कमोडिटी या एक पार्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ नहीं करते, आप ज़्यादातर वेरिएबल को इकट्ठा यूज़ करते हो, तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूज़ होता है, क्योंकि पार्टिकुलर कमोडिटी के लिए नहीं, हम ग्रुप ऑफ कमोडिटी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसके लिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर जो है वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।